हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की भगवान का धर्म भ्रष्ट करने की पूरी तैयारी। जी हां, काली शक्तियां सारी एक हो चुकी हैं कि किस तरह कल की भगवान का धर्म भ्रष्ट किया जा सके, जिससे कि सतयुग आने में अभी देर लग जाए। रोक तो नहीं सकते हैं सतयुग कोई आने से, समय का चक्र कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हां, टाइम को डिले करने के लिए ये सब कल्कि के पीछे पड़ गए हैं कि ये मानव रूप में है, किस तरह इसका धर्म भ्रष्ट किया जा सके। दोस्तों, मैंने आपको बताया कल्कि तो एक निराकार शक्ति है, लेकिन उसको काम करने के लिए मानवों की जरूरत है। तो भगवान हमेशा भक्तों के माध्यम से ही कार्य करते हैं। जैसे राम के समय पर अनेकों उनके भक्त थे, जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, पूरी वानर सेना, लेकिन सबसे करीबी कौन था? सबसे ज्यादा नाम किसका बोला जाता है राम भक्त में? हनुमान का। ऐसे ही कृष्ण भगवान के अनेकों भक्त थे, मोरध्वज, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, लेकिन नाम किसका याद रखा जाता है? अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा करीब था। ऐसे ही कल्कि भगवान के अनेकों भक्त हैं, लेकिन एक भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, उसी को हम कल्कि अवतार कहते हैं, क्योंकि उसी के अंदर बैठकर कल्कि कार्य करते हैं। वैसे कल्कि तो सारे धर्म पर चलने वाले लोगों के अंदर बैठकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा विशेष है जिससे कल्कि सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब इन सब प्रेम करने वालों में से भी कल्कि किन को चुन रहे हैं? कल्कि युवाओं को चुन रहे हैं, क्योंकि आज युवा ही खाली बैठा है। आज सारी गद्दियों पर सब कुछ पर बूढ़े बुड्ढों ने कब्जा कर रखा है। नेता सारे उम्रदार बूढ़े, धर्माचार्य सारे उम्रदार बूढ़े, बॉलीवुड में सारे उम्रदार बूढ़े ही चला रहे हैं, किसी नए को आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही युवाओं को सबसे पीछे आज के मानवों ने कर दिया है, और इनको सबसे ज्यादा गलत भी ठहरा दिया है कि ये आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा बेकार है। तो ये सारे खाली बैठे जितने भी युवा हैं, इन पर भी जो धर्म पर चलने वाले युवा हैं, उन सब के अंदर कल्कि की शक्ति कार्य कर रही है। और जो सबसे ज्यादा धर्म पर एक युवा है, उसके अंदर कल्कि की शक्ति 100% कार्य कर रही है, और इन्हीं के माध्यम से कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। आप ऐसा मान लीजिए जैसे हर चीज की एक वैकेंसी होती है, एक पद होता है, ऐसे ही कल्कि भी एक पद है, और इसके अनेकों दावेदार हैं, अनेकों धर्म पर चलने वाले दावेदार हैं। लेकिन असली दावेदार कौन होगा इस कल्कि की गद्दी का? जिसे इस गद्दी का मोह नहीं होगा, जो कल्कि बनना ही नहीं चाहता होगा, उसे कल्कि सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। जो धर्म पर चल रहा है लेकिन बिना किसी फल की आशा के, जैसे कबीर कहते हैं, फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, और कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे दो गुना दाम। जो ये सोच रहे हैं कि हम कल्कि बन जाएंगे इसलिए हम सत्कर्म कर रहे हैं, वो कभी भी कल्कि के नजदीक नहीं आ सकते। कल्कि 100% उसको अपना शरीर बनाएंगे जिसके अंदर ये चाह ही नहीं होगी कि मैं कल्कि बन जाऊं। जो निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करता है, उसको कल्कि चुन रहे हैं। अब जो कल्कि के साथ हो रहा है वह सब इन भक्तों के साथ भी हो रहा है। अब हो क्या रहा है? इन सब का जो धर्म है वो क्षीण करने की कोशिश हो रही है। काली शक्तियां सोच रही हैं कि किसी तरह ये धर्म के रास्ते से हट जाएं, किसी तरह इनका धर्म भ्रष्ट हम कर दें। अब जैसे पहला एग्जाम्पल आपको लेता हूं। पहला एग्जाम्पल, काली शक्तियां किस तरह धर्म क्षीण करना चाह रही हैं। कल्कि का पारिवारिक जीवन में घुसकर, कल्कि का परिवार है और अच्छा खासा बड़ा परिवार होगा। अब कल्कि की आय जो है, कल्कि की कमाई जो है, ये इतनी सीमित कर देंगे। देखिए, पहले काल को निकलने देते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, पॉइंट की कोई बात करता हूं, तो ये लोग जरूर आते हैं। तो कल्कि की सबसे ज्यादा परीक्षा जो लगने वाली है, वो इस बेस पर लगने वाली है कि उनका पारिवारिक जीवन, इनका परिवार बड़ा है, और इनके आय के सारे स्रोत जो हैं वो काली शक्तियों ने रोक दिए हैं। मान लीजिए आप हैं, आप धर्म पर चलते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके साथ मां बाप है, आपकी शादी हो गई है तो एक बीवी भी आ गई है, बच्चा भी आ गया है।
इन सब के खर्चे पूरे कर कर अपने माँ बापों के भी खर्चे पूरे करना, और कोई साधु अच्छे भाव वाला इंसान आया उसकी भी मदद करना, इस सब के सामने कल्कि की आय बहुत छोटी रह गई है। और कल्कि हमेशा इतना मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। हे भगवान, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, पर इतना दे कि मेरा कुटुंब पूरा उसमें खा ले और कोई मेरे पास कुछ मांगने आए तो वो भी वापस ना जा सके। लेकिन काली शक्तियों ने ऐसी रचना रच दी है कि अब इनके पास कुटुंब के लिए ही नहीं है, बाकी लोगों की मदद तो दूर। हालांकि कल्कि के सत्कर्म ने इतना कर रखा है कि अब इनके रास्ते खुलने लगे हैं, लेकिन काली शक्तियों ने पूरा जोर लगा दिया है। काली शक्तियां चाह रही हैं कि किसी तरह ये अपने धर्म से हटे, किसी तरह ये अपने बीवी के बच्चों के कर्म जो है, धर्म जो है वो ना निभाए, किसी तरह ये अपने माँ बाप के धर्म जो है वो ना निभाए। सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये अपने पारिवारिक जीवन के धर्म ना निभा पाए। ऐसा इसको कर दो, हर तरफ से इसको तोड़ दो। ये सब कल्कि के साथ चल रहा है। दूसरा, मानसिक रूप से इसके दिमाग में इतनी गंदगी भर दो कि ये सत्कर्म कर ही ना पाए। कल्कि के इतने भारी सत्कर्म है कि ये रोज अपने जीवन में मानसिक प्योर बनकर जीते हैं, लेकिन आज के समय पर कल्कि के दिमाग को गंदा किया जा रहा है। कल्कि वो वली हैं कि जो एक खूबसूरत लड़की जा रही है तो उसको देखकर मुंह फेरने वालों में से कल्कि है, लेकिन आज कल्कि को भी ऐसा कर दिया है कि कल्कि भी एक बार जरूर देख रहा है। ये मजाक नहीं है। तुम सोच रहे हो कि कल्कि है तो वो कुछ नहीं, भाई कल्कि के साथ भी ये सब होगा। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सभी को खाए। पीर पैगंबर औलिया को भी नहीं छोड़ती है ये झीनी माया। मोटी माया तो सब त्याग देते हैं कि भाई अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, लेकिन ये झीनी माया में आती है। तो कल्कि के विचारों को गंदा करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। हालांकि ये आज्ञा कल्कि ने ही दी है। कल्कि परेशान हो गए सत्कर्म करते करते, और कल्कि के सामने जो अधर्मी लोग हैं वो मजे ले रहे हैं, तो कल्कि भी हताश होकर ये कह रहे हैं चल छोड़, मैं गलत ही सही। तो ये अधर्म इनके अंदर घुस रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये अधर्म घुसता जाएगा, कल्कि को गुस्सा आता जाएगा, और जैसे जैसे कल्कि रौद्र रूप में आते जाएंगे, प्रकृति में विनाश बढ़ता जाएगा। तीसरी बात, कल्कि ने हमेशा ईमानदारी का धन खाया है। कभी भी ईमानदारी के बिना इन्होंने धन की एक पाई भी नहीं कमाई। लेकिन अब कल्कि को इतना मजबूर कर दिया जाएगा, खर्चे इतने बढ़ा दिए जाएंगे और आय बिल्कुल कम कर दी जाएगी कि कल्कि के दिमाग में भी आएगा कि क्या मैं अधर्म कर कर ही धन खींच लूं। हर तरफ से कल्कि को तोड़ा जाएगा। यह मानना छोड़ दो कि वो भगवान है तो वो बिल्कुल प्योर होंगे। नहीं, मानव रूप में आए हैं, पूरी कलयुग की गंदगी में आए, तो कलयुग हर अंतिम प्रयास करेगा। कल्कि गिरेंगे फिर उठेंगे, कल्कि गिरेंगे फिर उठेंगे। अंत बार कल्कि जब उठ जाएंगे तो गिरेंगे नहीं। जैसे आप सभी ने लूडो खेली होगी, लूडो में एक सांप सीढ़ी का गेम आता है। यूं समझ लीजिए कल्कि के जितने भक्त हैं इन सब की वो लूडो चल रही है, सांप सीढ़ी। कोई भक्त चला, फिर सांप ने काट लिया, नीचे आया, फिर चला, फिर सांप ने काट लिया, नीचे आया। किसी को 23 नंबर वाले सांप ने काट लिया, किसी को 24 नंबर वाले ने, किसी को 55। एक सांप होता है जो 99 नंबर पर बैठा रहता है, और ये 99 नंबर वाला सांप कल्कि को कई बार काट चुका है, और कल्कि पूरा छीण होकर नीचे आ जाते हैं। 99 तक कोई पहुंचा ही नहीं, सिर्फ कल्कि ही पहुंचते हैं, और कल्कि को भी 99 पे सांप ने काट लिया और कल्कि बिल्कुल डाउन पर आ गए हैं। फिर से कल्कि को प्रयास करना पड़ता है। लेकिन 99 के सांप को पार करने की औकात केवल कल्कि की है और कोई नहीं, और कोई तो 22-23 पर ही लटक जाते हैं। तो हर तरह से कल्कि को तोड़ा जा रहा है। खान पान में कल्कि शुद्ध शाकाहारी बंदे होंगे, लेकिन इनके शरीर इतना जर्जर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लोग इनसे कहेंगे, इनके आपस के दोस्त ही कहेंगे, अबे यार ये क्या खाता रहता है तू, साग सब्जी, अंडे खा, मटन खा, चिकन खा, तेरी बॉडी बनेगी। और कल्कि देखेंगे कि ये लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं,
मैं साला शुद्ध शाकाहारी होके मेरे पीछे बीमारियां पड़ी हुई हैं। तो हर तरह से कल्कि को यह दिखाया जाएगा कि तू सही मत कर, गलत की तरफ आ जा, सही मत कर, गलत की तरफ आ जा। और एक समय पर कल्कि टूट भी जाएंगे, वो धीरे धीरे गलत की तरफ आने लगेंगे। लेकिन वो कल्कि निराकार जो बैठा है वो इनको गलत पे आने नहीं देगा। गलत की तरफ जाएंगे तो पर वापस भेज देगा। और एक सबसे बड़ा कर्म, कल्कि की एक शक्ति जो इन्हें आज तक बचाए रखी है, जिसके आगे इस कलयुग की सारी शक्तियां फेल हो जाती हैं, वो है जति की शक्ति। कल्कि अपनी पत्नी के प्रति लॉयल होंगे। हालांकि पहले तो कल्कि का इतिहास कुछ और ही रहा होगा, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो कल्कि केवल अपनी पत्नी के अलावा किसी की तरफ ऐसी दृष्टि से नहीं देखेंगे। जति की शक्ति उनके पास होगी। जैसे एक पतिव्रता नारी जो अपने पति के अलावा किसी की तरफ नहीं देखती, उसकी शक्ति होती है, ऐसे ही एक जति की शक्ति होती है। जो इंसान अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ कुदृष्टि नहीं डालता, उसके अंदर जति की शक्ति काम करती है। तो ये जति की शक्ति कल्कि के अंदर काम कर रही होगी। लेकिन यहां भी अधर्म घुसना चाहेगा, कल्कि का मन डोलाना चाहेगा, और कई हद तक कल्कि पहुंच भी जाएंगे। अगर अधर्म की तरफ पहुंच भी जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी बनक बनेगी कि कल्कि को वहां से भगा दिया जाएगा। मतलब हर अधर्म की तरफ कल्कि को धकेल दिया जाएगा, लेकिन वो निराकार कल्कि उस शरीर वाले कल्कि को कहीं ना कहीं से बचा लेगा कि जा जा यहां से निकल। और ये सब होते हुए कल्कि क्रोध से भरने लगेंगे। और जैसे जैसे कल्कि क्रोध से भरने लगेंगे, जो कल्कि के साथ हो रहा है वही इनके भक्तों के साथ भी हो रहा है। ये सब भक्तों पर भी लागू होता है। आपको लग रहा होगा ये मेरे साथ होता है, ये सब आप पर लागू होगा। तो जो जो कल्कि के साथ हो रहा है वो सब इनके भक्तों के साथ भी होगा। लेकिन अधर्म की तरफ जाएंगे तो, लेकिन भगवान इनको वापस बचा लेगा। और जो जो कल्कि को ये सब देखकर गुस्सा आने लगेगा, कल्कि जैसे जैसे रुद्र रूप लेते जाएंगे, प्रकृति में विनाश बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कल्कि और इनके भक्त दुखी होकर क्रोधित में आएंगे, वैसे वैसे विनाश बढ़ता जाएगा। ये विनाश ऐसे ही नहीं हो रहा है, कल्कि और उनके भक्तों की पीड़ाएं ये विनाश कर रही हैं, और पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो अगर आप भी एक कल्कि भक्त हैं और आपका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हो रही है, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और प्रयास करें कि आपको कोई तोड़ ना पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हमारे चैनल को कोई सपोर्ट करे भाई फाइनेंशियली। हर हर महादेव।